जी नहीं बुलाते जब तक कोई भी उन्होंने दर्शन नहीं कर सकता, उन्होंने अगे मत्था नहीं टेक सकता। ये गल बिल्कुल सही है। मेरी उम्र 64 साल 64 दी है और अज तक मैनू कदी किसी ने, इस फैबररी तक 2 महीने पहले तक कदी किसी ने गुरु जी की महिमा नहीं सुनाई सी, कोई उन्होंने सत्संग नहीं मैं सुनिया सी, मतलब उन्होंने बारे में कदी कोई डिस्कस नहीं किसी ना किया सी। मेरे कई मिलन वाले उन्होंने फॉलोअर्स हैगे हैं, पर उन्होंने कभी मेरे ना इस टॉपिक पे गल नहीं करी सी। हो सकता जे मैंने गल करी होंगी तो मैं पहला ही गुरु जी की फॉलोअर बन जाती। ऐसा कुछ नहीं होया। इस फैबररी के 14-15 तरीक के अराउंड कोई मेरे मिलन वाले उन्होंने एक सपना आया कि मेरी बहू दरबार दे विच सबना अगे बैठी सत्संग सुन रही है, कीर्तन सुन रही है। तो उन्होंने फोन करके सानू दसिया कि इदा इदा गुरु जी का मैं सपना आया, और अगर इदा सपना आवे तो वह मतलब होंगे गुरु जी इनू ब्लैस करना चाहते हैं, तो इनू जाना चाहिए। मैं क्या ठीक है, जो कोई सत्संग होए सानू इनफॉर्म कर देना। उन्होंने सानू फरवरी 18 का शिवरात्रि के सत्संग वास्ते रेड बिशप के विच इनफॉर्मेशन दे दी। मैं और मेरी बहू 18 फरवरी को असी लोग रात को 8 बजे उन्होंने उत्थे पहुंचे हाँ रेड बिशप। उत्थे बहुत ही रश सीगा, बहुत ज़्यादा रश सी। मतलब कम से कम 15-20 मिनट तो ज़्यादा तो लाइन च ही लगे हुए सानू हो गया सी। और असी धीरे धीरे लाइन चल रही है और मैं रश देख रही हाँ, और मैं उन्होंने कह रही हाँ अपनी बहू को कि बेटा सानू तो बाहर दरिया ते ही बहना पैना, जिदा हॉल फुल हो रखे है, खड़े होने की भी जगह नहीं है। और मेरी थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं तो दरी ते भी नहीं बैठ सकांगी, और मैं मतलब चेयर भी मैनू कंफर्टेबल चाहिए। मतलब यही सोचती अगे जा रही हूँ। चलो खैर साडी वारी आई, असी मत्था टेकिया गुरु जी के स्वरूप के अगे मत्था टेक के जिद्दां ही असी टर्न करे, एक दरबार दे नाल पहली रो दे विच ही कोने दे विच एक सीट खाली हो गई, जिहड़ी मेरी बहू ने उत्थे बैठ गई। मतलब उही गल सच हो गई कि सानू दरबार दे विच मेरी बहू नू बिल्कुल अगे जगह मिल गई। और मैं सोचा कि मैं कित्थे बैठा, तो 2 लाइना बाद ही ਉਹ ਸਟੇਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੇਅਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੇਅਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 4-5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 6-7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਵਿਊ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਵਿਊ। और सब ना ज़्यादा मैनू अट्रैक्ट कर रहा सी गोल्डन चोले दे विच गुरु जी का स्वरूप, जिदे च उन्होंने पैर नज़र आ रहे सी। और मैं उन्होंने स्वरूप वाल देख रही हाँ, वो मुस्कुरा रहे हैं और पैर हिला रहे हैं, जिदा सत्संग सुन रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं तो बंदा बैठा पैर हिलांदा है अपना, इस तरह पैर हिला रहे और मुस्कुरा रहे। मैं गुरु जी वाल देखा और कहा कि अज बड़ा खुश होयो कि मैं इत्थे आ गई हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਈ ਹਾਂ। तो मेरे भी ऐसा कुछ चमत्कार करो कि मैं एक ब्लाइंडली फॉलो करन लग जा। नहीं तो हुण तक एक्चुअली की सीगा कि मन नहीं मनदा सी गुरुआं नूं फॉलो करन नूं। कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਮੇਰੀ। तो मैं किसी गुरु ਨੂੰ फॉलो नहीं करिया सी अज तक, ना किसी ਦੇ ਇਦਾਂ प्रवचन या कुछ सुनिया सी। मैं मतलब नहीं जानती सी गुरुआं ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ कीर्तन होना, किते पाठ होना तो अटेंड करना, रब ते भरोसा सी, पर इन्हां लोगां ते नहीं सी। खैर उन्होंने मैं जिदा एक उन्होंने अखा वाल देख रही हाँ, मैनू बिल्कुल नहीं मतलब ए होश कि मेरे आस पास किन्ने बंदे बैठे है, किन्ना रश है, की चल रहा है की नहीं। मैं सिर्फ गुरु जी नाल गल कर रही हूँ। मैं अंदरों मतलब जिहड़ा कहंदे ना मनो मन उन्होंने गल कर रही हूँ कि गुरु जी तुसी हुण बुलाया है तो ठीक है चमत्कार करो। चमत्कार भी मैनू की चाहिए कि मेरी बहू दे गुड न्यूज़ सुना दो मैनू, और वो भी तुसी मैनू 10-15 दिन के अंदर मतलब जल्दी जी सुना दो, ताकि मेरे मन च जिहड़ा क्वेश्चन मार्क है
ਕਿ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਹੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਨਸੀਵ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪੜਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਪਾਈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਕਲੀਫ ਪਾਈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਰੈੱਡ ਬਿਸ਼ਪ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਈ ਕਾਂਟੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਸੀਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਹੋਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਾਤੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੂ ਮੇਰੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਭ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੀਟਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੇਟਾ ਬਹੂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਈਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜੋ ਵੀ ਆਈਡੀ, ਫੋਟੋਆਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਸ ਸਕੈਨ ਔਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈਓ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਕੈਨ ਔਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਆਪਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ जीत गया, ਡਾਕਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। तो मैं सत्संग सुनती हाँ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਫੇਲ। ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਿਊਬ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰੇਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ,
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਦਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छा सत्संग शेयर किया। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਆ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ। तो आंटी ने बहुत प्यारी अपनी चीज़ें शेयर करी। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है, आज फिर बता देता हूँ। जब तक गुरुजी आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जितने मर्जी सत्संग सुन लीजिए दुनिया के, जितने बड़ी से बड़ी संगत, नितिन अंकल हों, कोई आंटी हों, भगवान भी आकर आपको बोलें कि इसको मानो, इसको मतलब गुरुजी का, यहाँ पे आप कृष्ण भगवान भी ले लीजिए, राम को ले लीजिए, साईं को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, सब एक ही हैं। कोई भी हमें आकर बोले इसको मानो, हम नहीं मानेंगे। जब तक हमारे ऊपर पर्सनल लेवल पर कृपा नहीं होगी, तब तक हमारे मन में डाउट रहेंगे। कोई गलत बात नहीं है इसमें, घबराओ मत, घबराओ मत। बस इतना नहीं कहना, इतना नहीं कहना चाहिए कि ऐसा करो तो ऐसा करो, नहीं कहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, ओवर हो जाता है। वो भी गुरुजी करके दिखा देते हैं, तो एक सेकंड की बात है ना। गुरुजी के लिए कुछ भी दिखाना हमें एक सेकंड की बात है। अब मैं बोलूंगा तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे, वो तब तक नहीं कर पाओगे जब तक पर्सनली आपके साथ नहीं होगा। मैं आपको बोलूं भगवान है और यहीं पे बैठा है, कैसे आप मानोगे? वो तभी मानोगे जब आपको वो दिखेगा, नहीं मानोगे जब तक नहीं दिखेगा। अब मैं कहूं 24 घंटे भगवान अंदर ही है, अंदर से ही बात करता रहता है 24 घंटे, मानोगे? नहीं मानोगे। कब मानोगे? जब आपको खुद एक्सपीरियंस होगा। बस इतनी सी बात है। आंटी को जिस दिन एक्सपीरियंस हुआ, आंटी ने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब कुछ भी होता रहे, आंटी को पता लग गया है कि गुरु जी हैं। क्लियर हो गया डाउट? ठीक है। कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, करते करें। तो एक कहावत है, बनत बनत बन जाए, और एक कहावत और है कि जो तालाब होता है उसमें ना रस्सी होती है, मुझे ठेठ भाषा में है, वो याद नहीं आ रही लाइन। रस्सी जब रगड़ते रहती है ना पत्थर पे, तो पत्थर पे भी वट पड़ जाता है, पत्थर पे भी लाइन आ जाती है। करते करते, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कृपा एक दिन हो जाएगी। एक ही दिन होती है वो, एक ही दिन में हमारा काम हो जाएगा। इट विल टेक 1 डे, नॉट 1 डे, इट विल टेक 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड होता है, बस कृपा हो जाती है। उसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ती, विश्वास अपने आप अटल हो जाता है। तो किसी से मत पूछा कीजिए कि हमारा विश्वास गुरुजी पे कैसे बनेगा, हम गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो जाएं। हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। जिस दिन आम खाएंगे उसी दिन आम का रस आएगा, आम खाए बिना रस नहीं आएगा, दूर से देखते रहेंगे। जिस दिन खाने को मिलेगा अपने आप रस आ जाएगा। चलिए, आई होप आंटी का सत्संग समझ आ गया हो सबको। डिफिकल्ट नहीं था, पंजाबी में था, बट इजीली अंडरस्टैंडेबल था, मुश्किल नहीं था। हाँ जी, अब आपसे इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप पानी पीते हैं पूरा दिन, चाय पीते हैं घर में, खाना खाते हैं, करके देखिएगा। इच्छा आपकी है, जो मैं करता हूं आपको शेयर कर रहा हूं, आप करना चाहें तो करिएगा, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। क्रिटिसाइज नहीं करना किसी को, अच्छा लगे तो रख लो वरना जाने दो। ऐसे करके पानी को हाथ में रखिए, चाय को हाथ में रखिए, उसकी तरफ देखिए,
और भगवान का नाम लीजिए, गुरु का नाम लीजिए, जिसको आप पसंद करते हैं उसका नाम लीजिए और सामने से बात कीजिए कि इसको ब्लेस कर दीजिए। जो मंत्र आपको पसंद है वो मंत्र को एक दो बार पढ़ दीजिए। जिस मंत्र का भी आप जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम, गुरु जी का मंत्र जाप, शब्द गुरबानी में से कोई, गुरु नानक देव जी का, साईं बाबा का, जो भी आप बोलते हैं वो बोलिए और देखिए उसकी तरफ, जो भी आप पीने खाने जा रहे हैं, और उनको बोलिए कि इसको ब्लेस कीजिए, वो ब्लेस हो जाएगा। वो अगर यकीन होगा आपका पक्का तो फिर वो हो जाएगा काम। यकीन के साथ कीजिएगा, बिलीव नहीं है तो मत कीजिएगा, थोड़ा सा बिलीव डालेंगे तो हो जाएगा, ब्लेस हो जाएगा, 100% होगा। और मुझे एक दो बातें शेयर करनी है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, और इन जनरल भी शेयर करनी है आप सबसे जो व्हाट्सएप पे हैं या जो नहीं भी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आंटी का मैसेज आया था मेरे पास कि उन्होंने कुछ बर्तन खरीदे थे, गुरुजी के बर्तन वगैरह सेल होते होंगे, मुझे तो नहीं पता, इंस्टाग्राम वगैरह पे होते होंगे तो, या फेसबुक पे, दैट आई डोंट रिमेंबर। उन्होंने बोला कि अंकल, अभी शायद वो हों भी आंटी, मैंने उन्हें बोला था मंडे को मैं बात करूंगा, तो उन्होंने बोला था अंकल मैंने किसी को बर्तन वगैरह के, गुरुजी के बर्तन के पैसे भेजे और उन्होंने मुझे सामान बर्तन नहीं भेजे। तो जब आप कभी ऐसे किसी चीज में पढ़ते हैं तो उनको बोलिए कि पहले आप सामान दे दीजिए, बर्तन दे दीजिए, फिर हम पैसे भेजेंगे। हर कोई गुरु की संगत नहीं है, यहां पर हर कोई गुरु संगत नहीं है। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। गुरु पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, आगे लोगों पर नहीं। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने ट्रस्ट करके अपने मकान तक बिक गए हैं, उनके गलत जगह वो पड़ गए, ट्रस्ट कर गए लोगों पर, लोगों ने फायदा उठा लिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? या तो किसी को आप जानते हो बहुत सालों से, दैट इज डिफरेंट। कोई आपका पर्सनल जानने वाला है, अलग बात है, बिल्कुल पर्सनली जानते हैं, या कोई पब्लिक फिगर है, अलग बात है। किसी को आप जानते नहीं, कुछ नहीं, क्यों आप पैसे भेजते हो ऐसे, जब आप जानते ही नहीं हो किसी को? कोई बोल रहा है कि मैं गुरु संगत हूं, ऐसे नहीं होता है। बच्चे थोड़ी हैं, कोई रोटी को चोची कहने वाले बच्चे नहीं हैं। वी ऑल आर अडल्ट पीपल, सब बड़े हैं। तो ब्लाइंडली मत आप फॉलो करिए कि किसी ने बोला मैं गुरु संगत हूं तो आपने वो आगे। अभी एक मैसेज सर्कुलर हो रहा है, पता नहीं कि लड्डू का डब्बा, गुरुजी का आश्रम को इतने, कोई बैंक अकाउंट नंबर सर्कुलेट हो रहा है। गुरुजी के आश्रम की तरफ से कभी कोई ऐसे ना बैंक अकाउंट दिया जाता है ना नंबर दिया जाता है। वहां पर एक बॉक्स होता है, वहां जाइए, डोनेशन अगर इफ यू वांट टू डू पर्टिकुलर थिंग फॉर देम ओनली। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया है, गुरुजी के आश्रम में दान करने वाले बहुत सारी संगत है, बहुत बड़े बड़े लेवल की संगत है। अभी मैं नाम लूंगा उन संगत का तो आपका सर चकरा जाएगा। ऐसे ऐसे लेवल पे संगत है वहां पर दान करने वाले। घर के आसपास जाइए, नीचे उतरिए और कर दीजिए जो करना है, दैट इज मोर देन इनफ। व्हेन यू गो टू बड़े मंदिर, जब आप बड़े मंदिर जाते हैं तो जहां पर गुरुजी की ड्रेसेस पड़ी हैं वहां पे एक बॉक्स बना हुआ है, वहां पे डाल दीजिए जो डालना है, पर्टिकुलरली अगर वहीं के लिए करना है। बाकी वहां पर तो लिस्ट खत्म नहीं होगी, इतनी बड़ी लिस्ट है डोनेशन वालों की, बिग बिग डोनेशंस। वहां पर बहुत बड़े लंगर चलते हैं, आपको पता ही है। सेवा जो वहां से मिलती है वो बहुत बड़ी है, ठीक है ना? तो कोई ना कोई सेवा तो कर ही रहा है ना, तो घर के आसपास ही कर दीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। राखी जी जय गुरु जी, मूर्ति जी जय गुरु जी। और कोई भी कुछ भी ऐसे आपको बोले कि अपना फोटो शेयर करो। एक मैसेज और मेरे पास आया इंस्टाग्राम में, विच इज वेरी स्ट्रेंज मैसेज, बहुत ध्यान से सुनिए। अभी आया था कल परसों, मुझे याद आ गया। एक आंटी का मैसेज था, उन्होंने लिखा कि अंकल मेरे पास रैंडमली किसी का मैसेज आया, उन्होंने लिखा कि मैं कृष्णा आंटी हूं, आप मुझे अपने पैरों का फोटो भेजिए और अपने हाथों का फोटो भेजिए। ऐसा कुछ मैसेज था, क्लियरली मुझे याद नहीं, पैरों का तो मुझे क्लियरली याद है। या लिखा था कि गुरुजी के चरण भेजिए और अपने पैरों का फोटो भेजिए, ऐसा कुछ उस मैसेज में लिखा था, आंटी ने बताया। मुझे नहीं पता, आप में से हो सकता है किसी और को भी आया हो। तो ये किस तरह के मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, इनसे कोई आप मतलब मत रखिए, फंस जाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल संगत पर
डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, ठीक है। विद गुरु कृपा, विद गुरु जी इज ग्रेस, गुरु जी ने मुझे ग्रुप चलाने की सेवा दी है पिछले 4 सालों से, 2019 से। तो बहुत सारी संगत बाद में रोते हैं, स्पेशली फीमेल संगत, तो दे क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं उनको बोलता हूँ, आपको पहले मैंने बोला तो है कितनी बार, डोंट शेयर योर पिक्चर्स और एनी पर्सनल वीडियोस। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। ध्यान रखिए, किसी से दोस्ती करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट एटलीस्ट यूज योर ब्रेन, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें। आंखें बंद करके खाई में नहीं कूदना है। गुरु जी अलग हैं, गुरु जी की संगत अलग है। आपको पता नहीं है कि वो संगत है या नहीं, ये है ना बात, इस बात को समझिए। हर कोई संगत नहीं है, कुछ संगत ऐसे हैं जो संगत होने का ढोंग कर रहे हैं, उनके ट्रैप में आ जाते हैं हम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको मैसेज पहुंच गया हो। परम जी जी जय गुरु जी, अनीता जी जय गुरु जी। आप सब लोग देखते तो हो बहुत, हजारों हजारों हजारों, बट सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, मुझे बोलना पड़ता है यहाँ पे। सब देखते हो तो सब्सक्राइब भी करा करो। 1000 15-20 हजार संगत देखती है, बहुत संगत जुड़ रही है भाई, गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग से, गुरु की कृपा से बहुत संगत जुड़ रही है, वेरी गुड। अब सुनो, अब सुनिए वो वाली बात जो मैं कल भूल गया करने के लिए, जो बहुत ज़रूरी थी मेरे को करनी और मैं भूल ही गया। कुछ और बात शुरू हो गई, तो जब कुछ थॉट आता है मेरे मन में तो मैं फ्लो में बात करता हूँ, रैंडमली होती हैं सारी बातें फ्लो के साथ। सुनिए, बहुत ज़रूरी बात है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, और देखिए कल ही वो वाला सत्संग आ गया। मैंने परसों वीडियो देखा और कल वो वाला सत्संग आ गया राधा स्वामी जी का। मैंने परसों एक वीडियो देखा, अनिरुद्धाचार्य जी हैं जो कृष्ण लीला के बारे में बताते हैं, भागवत कथा करते हैं, आप सभी जानते होंगे। उनका आश्रम है वृंदावन में, काफ़ी वो दान पुण्य वगैरह वहाँ से होता रहता है, पूरा दिन खाना चलता है, लंगर चलता है। अनिरुद्धाचार्य जी आप सब जानते होंगे, काफ़ी संगत, लंबे लंबे वाल वाले, पतले से हैं। उनके यहाँ पर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ क्लियर है? पहले बताइए। यहाँ पर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, स्पेशली वो संगत जिनके गुरु हैं पहले से, गुरु जी के पहले, या जिनके गुरु कोई और बनाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे कंफ्यूजन रहती है, आपके लिए ये बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन संगत ने, वो राधा स्वामी को मानती संगत थी, उन संगत ने दूसरे दरबार में जाके अपने पहले गुरु के बारे में निंदा करी। बिल्कुल गलत बात, सबसे बड़ा गुरु का द्रोह, इसकी माफी नहीं है। गुरु के यहाँ पर, गुरु के घर में इस बात की माफी, सिर्फ एक ही बात की माफी नहीं है कि हमने अपने गुरु की निंदा कर दी, इसका तरीका है इससे निकलने का, बट माफी नहीं है। गुरु से आगे बढ़ने का तरीका है, बट अगर निंदा कर दी तो कोई माफी नहीं है। फिर रह क्या गया? उन्होंने कह दिया कि जी वहां पे तो कोई, उन्होंने गलत तरीके से बोला, देखिएगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा। वो बोल रही हैं आंटी कि मैं राधा स्वामी को मानती हूँ, लेकिन उन्होंने तो मुझे कोई नाम नहीं दिया, कोई सत्संग करने के लिए नहीं बताया, सत्संग मतलब भजन कीर्तन। तो मुझे उन्होंने कहा, ये वो आंटी बोल रही हैं कि सिमरन किया करो, सिमरन किया करो। तो आगे से महाराज जी ने, उन्होंने बोला, अनिरुद्धाचार्य जी ने, क्योंकि उनको जितना बताया जाएगा, वो इंसान को जितनी बात बताई जाएगी वो उसी के ऊपर रिएक्ट करेगा। क्योंकि वो आंटी नहीं समझ पाई कि राधा स्वामी क्या कराते हैं, तो उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन उनको बता दी, और उनको जितना बताया उसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि अच्छा अगर जाप नहीं करवाते तो क्या करवाते हैं? उन्होंने कहा सिमरन। उन्होंने अपना बताया, उन्होंने निंदा करी अपने गुरुओं की। ये कभी भी नहीं करना है, ये तब भी नहीं करना है। इवन हमारे गुरु, मान लीजिए कि वो भी हों जो जेल में हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, किसी के गुरु हो सकते हैं ना वो, मैं क्यों किसी की निंदा करूं? वो कोई इंसान ना गुरु की पदवी पे पहुंचा है, ऐसे नहीं पहुंचा है, कुछ उसके कर्म गड़बड़ा गए और वो जेल में यात्रा करने चला गया। जो इंसान लाखों लोगों के सामने बैठ के गुरु बन गया है ना, वो ऐसे नहीं बन गया है, कर्म से ही बना है अपने। लेकिन कहते हैं ना, जब घड़ा भरता है, अब वो घड़ा पाप का भरो या पुण्य का, भर जाता है। किसी का इस जन्म में इंसाफ हो जाता है, किसी का अगले में। लेकिन हम कौन है निंदा करने वाले? कोई नहीं। हमें हमारे अंदर कमियां कम है क्या?
अपने अंदर कमियां मैं ढूंढने चलूंगा तो मैं तो आपके सामने भी नहीं बैठ पाऊंगा अगर अपनी कमियां ढूंढने लगा। तो हम अपनी कमियों को ही सुधार लें, दैट इज मोर देन इनफ। कभी किसी गुरु से हटना है, आगे बढ़ना है, चुप करो, चुप चुप, जबान पर ताला लगाओ। कोई पूछे भी तुम किसको मानते थे, चुप, जैसी प्रभु की इच्छा, गुरु जी को मानते हैं। पीछे की बात भूल जाओ, किसी से करो भी मत, मत बोलो किसी से कि हमारे वो वाले गुरु थे अब हम यहां आ गए। चुप रहो, चुप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर आपको, मान लीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, दो तरह से गुरु बदले जाते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपको बताता हूं। अभी आपने सोवी आंटी का भी सत्संग सुना था हफ्ता 10 दिन पहले, पिछले लाइव में या उससे पहले। वो भी साईं बाबा को मानती है, मैं भी मानता हूं। कुछ संगत को उनके जो गुरु हैं वो खुद पुश कर देते हैं दूसरे गुरु की तरफ, उठाकर आगे भेज देते हैं। तपस्या का फल होता है ये। जो हमने अपने गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा दिखाई, जो मैंने या किसी ने भी, एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने आप को बोल रहा हूं, जो मैंने अपने साईं के प्रति सच्ची निष्ठा दिखाई तो मेरे साईं ने मुझे पुश करके गुरु जी की तरफ भेज दिया। जो मैंने शंकर भगवान की तरफ सच्चा प्रेम दिखाया, उन्होंने मुझे धक्का देके कृष्ण की तरफ भेज दिया। तो क्या मैं अब शिव जी की निंदा करने लगूं, या मैं अब क्या साईं की निंदा करने लगूं? ये तो अपराध हो जाएगा बहुत बड़ा। तो अगर आज मैं साईं बाबा की निंदा करूंगा तो इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर पूरी पोटेंशियल है, कल मैं गुरु जी की भी निंदा करूंगा, पूरी पोटेंशियल है। अगर आज मैंने अपने पुराने ईस्ट की निंदा करी, मैंने बोला शिव ने तो कुछ नहीं दिया, कृष्ण ने सब कुछ दे दिया, तो पूरी पोटेंशियल है कि कल मैं कृष्ण को भी नहीं छोड़ूंगा। यहां पे गड़बड़ हो जाती है अधिकतर, फिर हम नीचे गिर जाते हैं, जीरो माइनस, फिर पता नहीं कितने जन्मों का चक्कर चलता है। बस ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, काफी कुछ है, इतनी बात में समझने वाले को बहुत कुछ समझ आ गया होगा। जितना भी कुछ एक्सपीरियंस गुरु ने, ईश्वर ने मुझे कराया है, मैंने आपके सामने खुली किताब की तरह रख दिया है। आई होप सबको क्लियरली समझ आ गई हो बात जो मैं कन्वे करना चाह रहा था। चलिए, निंदा नहीं करनी है, चुप करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। किसी गुरु का कभी मजाक मत उड़ाना। किसी का गुरु जेल में बंद है, उसकी आस्था है वो। हम कौन है मजाक उड़ाने वाले? कृष्ण भगवान तो जेल में ही पैदा हुए थे, हम कौन है भाई मजाक उड़ाने वाले? हम कोई नहीं है मजाक उड़ाने वाले। किसी का गुरु कोई भी हो सकता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, अगर तुम्हारा अपना जो काम है, अपने जो कर्म है वो पक्के होंगे, सच्चे होंगे, तुम्हारी अगर गुरु के प्रति आस्था सच्ची है, तो तुम्हारा गुरु अगर गलत भी होगा तो तुम पार कर जाओगे। बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम तो रियल है ना, आपका तो रियल है बिलीफ सिस्टम। आगे क्या है वो आपके हाथ में है नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारे गुरुओं का मजाक उड़ाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। चलिए, अब मैं आपसे स्टोरी शेयर करता हूं। कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा, मैं कोई नहीं हूं आपको कुछ बताने वाला, लेकिन जो प्रभु की इच्छा से, गुरु की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से मेरे मन में बात आई, मैंने आपसे शेयर करी। लेकिन अंत में एक बात फिर मैं बोलूंगा, जो आपके मन को भाए, जो आपको अच्छा लगे, उसको फॉलो कीजिए। एक बार किसी महापुरुष का प्रवचन मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि हमें ना, जब किसी प्रवक्ता को सुनते हैं या किसी को भी सुनते हैं, तो हमें आटे की छन्नी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो पसंद आए वो छान के निकाल लो, और जो नहीं आए उसे मिट्टी समझ के साइड में रख दो। निंदा मत करो। समझ आए तो रख लो, नहीं समझ आए तो साइड कर दो। निंदा क्यों करनी है किसी की? निंदा किसी की नहीं करनी, ठीक है। कोई हमारे गुरु को बोलता है तुम्हारे गुरु क्या है, भाई तुम्हारे गुरु शिव का अवतार है, कौन से अवतार है, क्या नहीं, XYZ, चुप रहो, चुप। किसी को नहीं बताना है। किसी को, आप किसी को प्रमाण दे सकते हो? हम जब खुद ही डाउट में पड़े रहते हैं, कोई ऐसी संगत नहीं है दुनिया में आज तक जिसको अपने गुरु पर डाउट नहीं आएगा। दुनिया में आज तक नहीं बनी है। जिस दिन अपने साथ कुछ लीला घटती है, सिर्फ उसी दिन डाउट्स खत्म होते हैं, उससे पहले डाउट्स रहते हैं। भगवान के दर्शन किए बिना हम नहीं जान सकते कि भगवान कौन है। और भगवान इन आंखों से नहीं दिखता है, इन कानों से नहीं सुनता है। वो आंखें भी दूसरी, वो कान भी दूसरे। वो जब होता है तो फिर पता चल ही जाता है कौन है।
चलिए, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा, कोई भी गलती हो गई तो माफ कीजिएगा, छोटा बच्चा समझ के। वैसे मैं 38 साल का हूँ, लेकिन आप बच्चा ही समझ लेना, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी सुनते हैं मुझे 60 साल वाले भी सुनते हैं, उनके तो बच्चा ही हूँ ना मैं। कोई नितिन बोल देता है, कोई नितिन बोल देता है, कोई कुछ और ही बोल देता है। मैं सबके लिए जो जैसा बोलता है, कोई भाई बोलता है, कोई दोस्त बोल देता है, कोई अंकल बोलता है, मेरे लिए सब कुछ एक ही भाव में है। ना मैं किसी की तारीफ से बहुत ज्यादा खुश होता हूं, ना किसी कोई बुराई करे उससे खुश होता हूं। मेरे को एक काम दिया गया है, वो मैं अपना काम ठीक से कर लूं, वही मेरे लिए गुरु भक्ति है, वही मेरे लिए गुरु की सेवा है। जो काम मेरे हाथ आया है उसको मैं ठीक से कर लूं। आपको सेवा की बात बताता हूं, अभी याद आ रही है मुझे एक बात। आज सुबह ही मेरी आंटी से बात हुई, मोनिका आंटी से, अभी हैं वो, सुन रही हैं वो भी। तो वो हमारे ग्रुप में एडमिन है, ग्रुप 4 और 6 की एडमिन है मोनिका आंटी। अब वो सुनिए वो क्या सेवा करती है। एडमिन तो वो है ही, वो सेवा तो उन्हें मिल गई, जैसे भी मिली है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। एक सेवा और वो क्या करती हैं, कुछ ओल्ड एज संगत हैं या कुछ मोबाइल जिनको ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता, या ज़्यादा बहुत सारे चैनल हो गए हैं गुरुजी वाले ही, तो उनको नहीं पता लगता नितिन अंकल का सत्संग सुनना है, बट वो ढूंढ नहीं पाते। तो आंटी की सेवा ये है कि आंटी उन संगत को वो सत्संग फॉरवर्ड करती हैं, सब लिंक भेजती हैं सब सत्संग को। ये उनकी सेवा है, अपने आप उन्हें मिल गई है सेवा। ऐसे सेवा मिल जाती है, अच्छे मन के भाव हो। एक आंटी हैं जो शॉर्ट में डालता था शबद गुरबानी के, अभी भी डालूंगा, अभी थोड़े दिन से नहीं डाले, नितिन अंकल दिल्ली वाले चैनल पे। मैं आंटी सॉरी आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं हर बार भूल जाता हूँ। वो आंटी एक एक शब्द को, एक एक जो गुरुजी का वचन है वो नीचे उतारती हैं, मतलब मैसेज में वो पूरा लिखती हैं। वो जो मैं बोल के बता देता हूं कि ये गुरुजी का वचन या शब्द गुरबानी, एज इट इज नीचे लिखती हैं आंटी। मैंने नहीं बोला उनको, उनकी सेवा उनको मिल गई अपने आप। जिस दिन सेवा करने की इच्छा जागेगी उस दिन भगवान अपने आप सेवा देंगे। जिस दिन सच्चे गुरु की इच्छा करेंगे उस दिन भगवान सच्चे गुरु को हमारे सामने प्रकट कर देंगे, और जिस दिन भगवान की इच्छा करेंगे उस दिन भगवान अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। जहां पे मन को अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, एक दिन सत्संग नहीं सुनते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, तो समझने लगिएगा कि अब काम होने लगा, अब रास्ता हमारा सही दिशा में हम आ गए। पहले जो चिंताएं हम मकान की करते थे, पैसों की करते थे, वो अब ये करते हैं कि आज मैंने सत्संग नहीं सुना, मेरा मन नहीं लग रहा, तो समझ लेना कि हमारा कनेक्शन बनने लगा है। यही तरीके हैं कनेक्शन बनने के। और क्या कोई भगवान ऊपर से आवाजें थोड़ी देता है कि तेरा कनेक्शन बन गया, तेरा कनेक्शन बन गया। इतना याद रखिए, 3 महीने पहले क्या सोचते थे और आज क्या सोच रहे हैं। 3 महीने पहले दिमाग में रहते थे रिलेटिव, पड़ोसी, दोस्त, आज रहते हैं गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और कौन सा कनेक्शन चाहिए, बन गया कनेक्शन। चलो अब स्टोरी मैं शेयर करूं आपसे। अब पहले मैं वचन शेयर करूंगा गुरुजी के 10 लाइव सत्संग में 10 वचन आपसे शेयर किए जाएंगे। पिछले मंडे को 10 किए थे, आज 10 वचन और शेयर करता हूं। 105 वचन है, 10 वचन और। अब ग्रुप में ऐड करने का मैसेज आ गया, अंकल मैंने आपके बारे में पढ़ा, राज अंकल हैं, मैंने आज सुबह इनका कमेंट पढ़ा, राज अनेजा जी, इनकी बेटी है, उनकी किडनी में प्रॉब्लम है। उन्हें अंकल ने लिखा हुआ था कि 3 बार हफ्ते में डायलिसिस होता है, रोटी मिल रही है, दाल मिल रही है, पनीर मिल रहा है, रोते हैं हम पैसों को, गाड़ियों को, बड़े बड़े घरों को। 3 बार डायलिसिस हो रहा है उनके बच्चे का हफ्ते में। सोचिए, जस्ट इमेजिन। मेरी मदर का 8 साल डायलिसिस हुआ है व्हेन शी वाज 60+। मुझे नहीं पता अंकल की बेटी कितनी बड़ी है, मैं अपने सामने देखता था, मैंने आपको पहले भी बताया था, 10-10 साल के बच्चे आते थे, मैं देख के हैरान होता था। फिर मैंने अपने आप को कहा, अबे 60 साल की तेरी माँ है, 10 साल का बच्चा है, उसकी माँ खड़ी है साथ में, किस बात के लिए रोता है तू, किस बात के लिए रोता है। ये देख 10 साल उसकी माँ भी साथ में खड़ी हुई है। ऐसा मैंने अपने सामने देखा है 7-8 साल। किडनी फेल पता है कैसे हुई, कैसे, मैंने, अंकल का नहीं मुझे पता,
मैंने पूछा डॉक्टर से क्या हुआ इस बच्चे को, उन्होंने बोला इसकी मदर ने पैरासीटामोल दी थी रात को, सुबह किडनी फेल हो गई। पैरासीटामोल से किडनी फेल होती है? होती है, कर्मों से होती है। हमारे कोई ना कोई कर्म होते हैं, वो सामने आते हैं घूम के। सब कुछ मिल रहा है फिर भी लालच खत्म नहीं हो रही है। अरे जो मिला है जी उसमें रहना सीख ले हम, बहुत है।